हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो है अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी पढ़ा एंड नाउ कम्स टू द टॉपिक कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो सकता है। जैसे कि आप फिल्टर्स देखते हो, क्या बोलते हो, आरओ फिल्टर्स, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। हाउस होल्ड में देखने को मिलता है, फिल्टर्स होते हैं जो कि आरओ के नाम से होते हैं। उसमें क्या होता है, जो ये फिल्टर नए नए बाज़ार में आ रहे हैं उसमें ये टेक्निक लग रही है, दैट इज़ नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। कि जैसे डायरेक्शन हम ऑस्मोसिस में जिस साइड से दूसरी साइड में डायरेक्शन होती थी, अब रिवर्स हो जाएगी रिवर्स ऑस्मोसिस में डायरेक्शन। अब क्या होता था, पहले ध्यान से देखना, जो ऑस्मोसिस होती थी, ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारा क्या होता था, यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्वेंट होता था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट होता था। यहाँ पर दूसरी साइड होता था सॉल्यूशन। ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन। नाउ क्या होता था कि हमारी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट हमारी फ्लो होता था सॉल्वेंट का। तो हाई टू लो कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस होता था, ठीक है। बट अब हो क्या रहा है, इसमें एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ी है और ये नेचुरली होता है। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पर वाटर है, ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा इम्प्योर वाटर पड़ा हुआ है, उसमें इम्प्योरिटीज या फिर कुछ और घुला हुआ है, ठीक है, इम्प्योर वाटर पड़ा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू द ऑस्मोसिस, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट जाना इसका फिनोमेना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो प्योर वाटर था वो हमें नहीं मिल रहा है, हम प्योर वाटर से उल्टा इम्प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में ये हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो किसी ने सोचा क्या इस ऑस्मोसिस, तब तो मज़ा आ जाए अगर क्या हो, इस इम्प्योर वाटर से किसी तरह हम प्योर वाटर की तरफ इसकी डायरेक्शन कर ले, फिर तो हमें प्योर वाटर मिल ही जाएगा किसी भी इम्प्योर वाटर से। ऐसा कुछ हो सकता है। फिर देखा गया, एक्सपेरिमेंट करा गया और हमने एक टर्म, एक फिनोमेना निकाला, दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस, की ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को करने के लिए क्या कहा गया कि अगर हम प्रेशर लगाए सॉल्यूशन साइड पे, आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो कि सॉल्यूशन साइड पे लगाया जा रहा है सो दैट ऑस्मोसिस रोक दी जाए। अब बोला गया कि एक प्रेशर लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगाना है सॉल्यूशन साइड पे जो कि बड़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, जो कि बड़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। अगर हम वो सॉल्यूशन साइड पे लगाते हैं तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज़ आरओ। अब और अच्छे से यहाँ पर समझते हैं कि सपोज़ मैंने यहाँ पे एक क्या है, ये एक डीसैलिनेशन का प्लॉट है, मतलब जिससे कि हमने सॉल्ट वाटर है, समुद्र का पानी है, उसमें से हमने वाटर को अलग निकालना है, ड्रिंकेबल वाटर आउटलेट है यहाँ से, मतलब हमने ड्रिंकेबल वाटर इससे निकालना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेश वाटर ले लिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इसे हमने वो कर दिया, क्या कहते हैं, हमने इससे सेपरेट आउट कर दिया। यहाँ पर सॉल्ट वाटर हमने ले लिया, ठीक है, जो कि हमने ओशन से निकाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पिस्टन है जहाँ से कि प्रेशर लग सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि रिवर्स अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस क्या होना चाहिए था कि यहाँ से फ्रेश वाटर से आपका सॉल्ट वाटर में मूवमेंट होगी, ठीक है। तो हमने सोचा, हमने ये देखा कि अगर हम प्रेशर ग्रेटर देन द इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए ऑन द कौन सी साइड, ऑन द सॉल्यूशन साइड, ये क्या है, ये एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑन द सॉल्यूशन साइड लगाए अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर, तो हमने देखा कि जो फ्लो था वो रिवर्स हो रहा है। फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द फ्रेश वाली साइड आपको मिल रहा है। तो ये क्या हुई, ऑस्मोसिस रिवर्स होगी, इसीलिए इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर देखो, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड सो दैट वी गेट द प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। हमारा मेन पर्पस क्या था कि सो दैट हमें किसी भी इम्प्योर वाटर से ड्रिंकेबल या फिर फ्रेश वाटर मिल जाए। जैसे कि जो ओशन वाला वाटर है उससे अगर हम, क्योंकि देखो ओशन बहुत है और ओशन का पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ड्रिंकेबल नहीं होता, उसे हम पी नहीं सकते, खारा पानी होता है। तो ये सोचो कि अगर सॉल्ट वाटर को किसी तरह से इस तरह का बनाया जाए सो दैट उससे हम फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर एक्सट्रैक्ट कर ले किसी तरह से, तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो वही काम करके दिखाया किसने, रिवर्स ऑस्मोसिस ने, दैट इज़ आरओ ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सारा रिवर्स ऑस्मोसिस आ जाए तो आपको ये बनाना है, ठीक है। और ये एक तरह से कौन सा प्लॉट है, डीसैलिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसैलिनेशन,
ठीक है। डिसैलिनेशन मतलब कि सॉल्ट अलग बच रहा है, ड्रिंकेबल वाटर या फ्रेश वाटर अलग निकाल रहे हो, ठीक है। अब आती है डेफिनेशन, व्हेन द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई इज़ अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड में, देन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है सॉल्वेंट की मूवमेंट आप कहाँ से होगी, फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड टू द सॉल्वेंट साइड हो जाएगी, ठीक है। देन द जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो यहाँ से दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। देन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विल स्टार्ट टू फ्लो टूवर्ड द प्योर सॉल्वेंट साइड, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट साइड आ जाएगा, मीन्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आरओ फिल्ट्रेशन में भी आरओ तभी कहते हैं क्योंकि वहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिखा है, या फिर नोट करके लिख लो, या फिर इसकी एप्लीकेशन भी हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन और कि फर्स्ट पॉइंट है यूजेस या एप्लीकेशन के लिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस कैन बी सीन इन मैनी आरओ प्यूरीफायर्स या फिर वाटर प्यूरीफायर्स जो आजकल आपके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने इस तरह से समझ लो कि एक साइड हमने इम्प्योर वाटर लिया है, ठीक है, जिसे हमने फ़िल्टर करना है, तो बीच में क्या होती है आपकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है, और दूसरी साइड क्या होता है प्योर वाटर। अब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन साइड है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये वाली साइड है, ठीक है। सॉल्यूशन साइड में हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे ग्रेटर देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर हम लगाएंगे इस साइड पे, इम्प्योर साइड दैट मीन्स सॉल्यूशन साइड पे, टू गेट द रिवर्सल ऑफ द ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस, मतलब टू गेट द रिवर्स डायरेक्शन, सो दैट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो सॉल्वेंट का हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा कि इम्प्योर वाटर में आपको पता है जो इम्प्योरिटीज़ है वो अलग रह जाएगी, बिकॉज सॉल्वेंट आपका यहाँ पे वाटर है, वाटर इस साइड से दूसरी साइड पे प्योर वाटर की साइड आपका मूव करना शुरू कर जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ड्रिंकेबल वाटर मिल जाएगा, ठीक है। ड्रिंकेबल आपको यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। यही काम करते हैं हमारे प्यूरीफायर। जब भी आप किचन में जाओगे इसके बाद हमेशा हमेशा पता है क्या करना कि केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ उसको अपनी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं एसोसिएट करना, इसलिए कभी भी आप जाओगे कुछ देखोगे तो आपको वो चीज़ आपके कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्टअप हो जाएगी, ठीक है। तो आरओ जो भी है प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, उसमें ये चीज़ हो रही है कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही है, और रिवर्स ऑस्मोसिस इज ड्यू टू द व्हेन द लार्जर प्रेशर इज अप्लाइड दैट इज द ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, ओके। तो ये तो रही बात हमारी वाटर प्यूरीफायर की। अब पारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया था, यही वाला सेटअप है जो कि यहाँ बात हो रही है जिसकी, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड, जो रिवर्स ऑस्मोसिस है इट कैन बी यूज्ड इन द डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। डिसैलिनेशन का मतलब क्या है कि जो सी वाटर है उसमें से सॉल्ट को अलग कर लो और जो फ्रेश वाटर है उसको अलग कर लो, ठीक है। व्हेन द रिवर्स ऑस्मोसिस अकर, वाटर फ्रॉम द सॉल्टी वाटर, ठीक है, जो कि सी वाटर है, विल फ्लो टुवर्ड द फ्रेश वाटर साइड एंड वी सेपरेट द फ्रेश वाटर। इन दिस प्रोसेस सर्टेन मेम्ब्रेन इज यूज्ड, जो कि सेल्यूलोज एसिटेट होती है। अब देखो वही चीज़ होगी, डिसैलिनेशन वही बात हो रही है यहाँ पे कि आपने क्या किया, प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉल्वेंट था मतलब जो वाटर है वो यहाँ से दूसरी साइड को मूव करना शुरू हो जाएगा ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्रेश वाटर ड्रिंकेबल मिल जाएगा, वाटर आउटलेट बाहर, और यहाँ पर आपके क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपका सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है, सॉल्ट पीछे रह जाएगा, इसे कहते हैं डिसैलिनेशन। और क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में आजकल ये प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं सो दैट कि ओशन वाटर से हम ड्रिंकेबल वाटर को एक्सट्रैक्ट करा जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती है, ऑब्वियसली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके केस में याद रखना, इन डिसैलिनेशन जो सेटअप्स होते हैं उसमें जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ ऑफ द सेल्यूलोज एसिटेट की होती है, ठीक है। सेल्यूलोज एसिटेट एक काइंड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सॉल्वेंट को परमिट करती है, सॉल्यूट को परमिट नहीं करती, ठीक है। अब ये है कि इसमें क्या होता है, डिसैलिनेशन ऑफ जो वाटर होता है ऑब्वियसली बड़े लेवल पे हो रहा है, तो ये जो प्रेशर देना पड़ेगा, जो यहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा वो भी बहुत ज़्यादा मैसिव होता है क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। होपफुली आप ये समझ के हो कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। आपके घर में हाउस होल्ड पे आपने देखा है प्यूरीफायर्स, आरओ जो कहते हैं वो दैट इज़ नथिंग बट द रिवर्स ऑस्मोसिस ही है वो। तो थैंक यू सो मच, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।